स्टूडेंट, कक्षा 8वीं एमराइट परियोजना का सबसे बेस्ट उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। कक्षा 8वीं एमराइट परियोजना छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्नों के बेस्ट उत्तर सभी बच्चों के लिए मार्गदर्शन और सहायता हेतु हमने ये वीडियो बनाया है। हम आपको बता दें, कक्षा 8वीं के एमराइट परियोजना के सारे उत्तर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी फिलहाल आप देखिए पार्ट 3, प्रश्न क्रमांक 15, कक्षा 8वीं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई भी 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। चाहे तो आप 25 प्रश्न भी बना सकते हैं, 30 प्रश्न भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 20 बनाना है। 10 भी बोला गया है, लेकिन आप 20 जरूर बनाइएगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर देखिए। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारा उत्तर है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। आपको पता होना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो है कांग्रेस से चुनाव जीत करके उन्होंने कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किया था। प्रश्न दूसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हम आपको बता दें, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी हैं। माननीय भूपेश बघेल जी हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हैं। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है कोरबा जिला में है। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न छठवां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों से गुजरता है? तो उत्तर है बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के जिले से गुजरता है। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में? आप सब जानते हैं 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो हम आपको बता दें, ये जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ को मिला करके 26 राज्य हुआ, अर्थात 26वें क्रम के राज्य है। प्रश्न 9वां, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी जो है सबसे छत्तीसगढ़ में पवित्र नदी और सबसे बड़ी नदी भी है, तो यहाँ पर महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 10वां है, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी आकर एक साथ मिलते हैं, संगम है, तो इसका उत्तर है राजिम। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है इसका आपस में आप लोग को आदान प्रदान करना है, बच्चों से शेयर कीजिएगा, इसके बारे में चर्चा कीजिएगा और इसका जो उत्तर खोज करके आपको लिखना है। तो हमने आदान प्रदान किया और इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? शिमला का अर्थ होता है ऐसा जगह जहाँ पर जो भारत के जो उत्तरी जो शिमला है वहाँ पर कहना चाहिए ठंड रहता है, हर मौसम ठंड रहता है, वहाँ पर कहना चाहिए लगभग मौसम सुहावना रहता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैन पार्ट को कहते हैं। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? तो इसका उत्तर होता है बादल खोल, जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास जो पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ को छू रहे हैं, आप मैप में देखेंगे तो वहां भी पता चल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है आसपास में 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हो गया आपका प्रश्न 14। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम आपको बता दें, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय जब संविधान निर्मित हुआ तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो प्रश्न 15 है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो करंट में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो यहाँ पर आपको हम प्रश्न 16 बता रहे हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होता है महात्मा गांधी जी जो है हिंद स्वराज के लेखक हैं। प्रश्न 7वां है यहाँ पर, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? मतलब जो एलपीजी जो गैस है, द्रवीकृत लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम गैस यूज करते हैं, वास्तव में वो गैस अवस्था में नहीं रहता है, वो द्रव अवस्था में टैंक में भरा रहता है सिलेंडर में, लेकिन जैसे खुलता है वो गैसीय अवस्था में हमारे बाहर वातावरण में आता है।
तो यहाँ पर ये ब्यूटेन गैस है, उसका फार्मूला जो है C4H10 उसका सूत्र है। आप लोग को मैं डिटेल किसी दिन बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। प्रश्न 18, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ये है मीथेन को कहते हैं। आप इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा मार्स गैस के बारे में। प्रश्न 19 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सारे चीज़ आपको मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखेगा। उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 20, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, जिसमें अपना वर्ल्ड कप भी हो चुका है। हाँ, माने जो मैच है वर्ल्ड स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के, वो भी हो चुका है वहाँ पर। अब आता है, इस सभी प्रश्नों को आप अपने मित्रों से वार्तालाप किए हैं हम लोग और उत्तर खोजने का प्रयास किए और समझकर हम सभी ने उत्तर बनाया है। ये बात भी आप सब लोग लिख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये बेस्ट उत्तर माना जाएगा। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं अब आगे प्रश्न की ओर। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, सबका मदद कीजिए, क्योंकि सबका हेल्प करेंगे इस कोरोना संकट में तो इसमें सबको शांति और खुशी महसूस होती है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर अगर पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको गवर्नमेंट द्वारा जारी जितने भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट है सारे प्रश्नों को उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। प्रश्न 16, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो किन्हीं 3 लोगों को आपको दिखाना है और उसके बारे में आप लोग को प्रतिक्रिया लेना है कि क्या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में आपके गार्जियन क्या कहते हैं, चाचा चाची क्या कहते हैं, भाई बहन, दादा दादी लोग क्या कहते हैं, या कोई भी अन्य जो सदस्य हैं आपके घर में वो क्या सोचते हैं आपके प्रोजेक्ट को पढ़ करके और आपके बारे में क्या सुझाव देते हैं, वो आपको बात यहाँ पर लिखना है। तो हमने दिखाया, सबसे पहले अपने मम्मी पापा की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मम्मी पापा ने इस प्रोजेक्ट को देखा और उन्होंने बोला कि प्यारे बच्चों, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी आपको प्रश्नों का समावेश करके उसको उत्तर खोज कर इसमें संलग्न करना चाहिए। ऐसा मम्मी पापा और सलाह देते हैं, क्योंकि जब भी हम मम्मी पापा से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसा बोलते रहते हैं। तो बस यही सलाह हमको उससे लेना है। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखो, ऐसा मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं। मास्क का प्रयोग करो और हाथ साबुन से समय समय पर धोना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो। सब ये समझाइश जो है अक्सर हमारे गार्जियन हमको देते रहते हैं। अब आती है बड़े भैया और दीदी की जो प्रतिक्रिया है उसको ले लेते हैं। प्रिय छोटे भाइयों बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो, ऐसा हमारे जो बड़े जो घर में रहते हैं वो बोल रहे हैं। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि अक्सर पढ़ाई के प्रति बड़े भैया और बहन लोग हमको प्रेरित करते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि कोशिश करो कि और भी पाठ्य पुस्तकों से अपनी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझिए, समझ करके उसको कोशिश करते रहिए समझने की। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय छोटे भाई बहन। तो इस तरह से हमको बेस्ट ऑफ लक मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही कहनी चाहिए अपने से बड़ों का। अब आती है घर में जो और भी अन्य सदस्य होते हैं, चाचा चाची की प्रतिक्रिया को हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज सीखे हो। आप हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना भी जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी, अतः इसे हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा। मतलब अभी की कोरोना संकट में बड़े बड़े महानगरों में कहना चाहिए चिताएं जलाने के लिए लकड़ी की कमी पड़ जा रही थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जो है ऑक्सीजन के कमी से, दम घुटने से लोग जो है मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर सरकार देखिए, हमारे पूरे भारत में आज से 100 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में जंगलों की घनघोर कटाई हुआ था। लोग बहुत पेड़ काटे, आज भी हम लोग पेड़ काट रहे हैं कहना चाहिए, पेड़ काट रहे हैं, उसके बदले में हम बड़े पेड़ लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ गमला लगा रहे हैं। हमने विशाल पेड़ काटा लेकिन लगाया गमला। कुल मिलाकर के हमने पर्यावरण के प्रति क्या कर दिया, नुकसान ही किया। तो यहाँ पर आप देखिए उसका पर्यावरण का भुगतना हम ही को पड़ रहा है। ऑक्सीजन के संकट हो गई, चीता जलाने के लिए लकड़ी, ऐसा लगता है कि 100 साल बाद कोई भी व्यक्ति के लिए चीता के लिए लकड़ी नहीं मिलेगा लगता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए हमें पर्यावरण के प्रति अब जिम्मेदारी समझना होगा और पर्यावरण का नुकसान हमें नहीं करना है बल्कि उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण जब तक सुरक्षित है तब तक हम सुरक्षित हैं। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कहना चाहिए प्यारे बच्चों। ये सूचना नोटिस जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए आप को हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो हमारी चैनल से आप उत्तर पाने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए हमने इतनी मेहनत से इस तरह से प्रोजेक्ट हमने बनाया है,
तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कम से कम एक बार थैंक यू लिख दीजिए। हमारे चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, कक्षा 12वीं का, 11वीं का, 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 5वीं का एजुकेशनल वीडियो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उसको टच करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इस तरह से आपका विचार हमको मिलता रहेगा और इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।